राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 के बारे में, एमपीपीएससी के पूरे शेड्यूल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिस पर आचार संहिता की मार जो है झलक रही है। उन गरीब बच्चों का क्या लेना देना इन सब चुनावी मेलजोलों से, उन सारे गरीब बच्चों का क्या लेन देन है इस बात से, हमारा क्या तकल्लुफ है, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। जो बच्चे मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर की शहर में आकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारियां कर रहे हैं, उनकी डेट आगे बढ़ रही है। अब मान लीजिए उनसे पूछिए कि कैसे उनको 3 महीने का खर्चा क्या है, उनके माता पिता नहीं दे सकते, मान लीजिए अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे सभी बच्चों की जो एक तादाद है बहुत लंबी फेयर लिस्ट है। और पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो क्षमता है, हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, जिसकी हम बात कर रहे हैं 26/12 से इसकी शुरुआत कर दी गई है। पहले अक्टूबर माह में होनी थी, पूरी अक्टूबर माह में होनी थी, आप देख सकते हैं। अब इसको 26/12/2023 से इसको शुरुआत कर दिया, यानी कि लास्ट दिसंबर महीने, लगभग 2-2.5 महीने का गैप। इसका खर्चा, रेंट, सारे वो हॉस्टल के खर्चे, सारे वो लाइब्रेरी के खर्चे कौन भरेगा भाई, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कितने बच्चे एमपीपीएससी 2022 का जो मेंस देने से वंचित हो चुके थे, और हो सकता है कितने बच्चों ने अपनी मेहनत से मेंस को निकाल लिया होगा, लेकिन अर्थ यानी कि रुपए की कमी उनको शायद तक यह मेंस देने से रोक सकती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा पुराने कैलेंडर, थोड़ा सा एक और कैलेंडर की मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा आप देखिएगा कि जो क्या बात हो रही है, अभी ये सुचारू रूप से चलना था जो हमारा कैलेंडर, उसको थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है। राज्य सेवा 2023 की जो मुख्य परीक्षा थी, वो उसको सबको अलग अलग थोड़ा सा शेड्यूल कर दिया गया है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। मतलब एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये मान के चलो कि आचार्य संहिता का जो एक आघात था वो मध्य प्रदेश व्यापम बोर्ड पर हो या ना हो, लेकिन एमपीपीएससी, जिसको हम कह सकते हैं राज्य सेवा लोक सेवा आयोग पर, हो चुका है। एमपीपीवी बोर्ड में एसआई हो, महिला पर्यवेक्षक हो, चाहे कोई वैकेंसी हो, सारी वैकेंसी पर एक काला ग्रहण साया खत्म हो गया। और इस बात से मैं भी इस बात से नानुकुर नहीं कर सकता कि अब 2023 में कोई वैकेंसी आने वाली है। शायद तक अब सारी वैकेंसियों को जो आचार संहिता कह सकते हैं या फिर चुनाव, सब निगल लिया है। अब वैकेंसी जो है 2024 में ही आएगी। तो इसलिए दोस्तों अपनी तैयारियों को लगे रहें, जिनके पेपर हैं, एग्जाम है, वो भी अपने एग्जाम को देते रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू। आपको अपडेट्स जो है मैं देता रहूँगा।